पाप क्या है, क्योंकि यदि कोई हमने पाप किया है तो उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो विषय यह है कि पाप है क्या। शास्त्रों के अनुसार भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना वही पाप। Any activity against the will of the Lord, Supreme Lord, is sinful. भले वो कुछ भी हो, whatever. If it is against the will of the Lord, it is sinful. यह है परिभाषा। तो वास्तविक रूप से युधिष्ठिर महाराज ने जो युद्ध किया, जिस युद्ध में 64 करोड़ सैनिक मारे गए और उस युद्ध में बहुत सारे अबोध बालक मारे गए, जैसा होता है, स्त्रियां मारी गई, प्रसूता मारी गई, ब्राह्मण मारे गए, गाय मारी गई। तो इन सब का जो पाप है, युधिष्ठिर महाराज इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि मैं इन सब का जिम्मेदार हूं। तो वास्तविक रूप से उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि ये सारा जो कार्य है, ये जो सारा युद्ध है, ये भगवान के निर्देशन में हुआ। इट वॉज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड पर्सनली, राइट? द लॉर्ड, ही डिजाइन्ड द होल बैटल, करेक्ट? ये कोई युधिष्ठिर महाराज ने अपने भोग के लिए, आनंद के लिए युद्ध नहीं किया था। स्वयं कृष्ण की इच्छा थी, स्वयं कृष्ण ने उनको ये प्रेरणा दी। कृष्ण ने इस युद्ध का संचालन भी किया और निर्देशन भी किया। डायरेक्शन एंड साइमल्टेनियसली Krishna personally managed the whole show. सारा युद्ध उनके निर्देशन में हुआ। Then how युधिष्ठिर महाराज is responsible? वो तो सिर्फ एक एग्जीक्यूशनर है। He is just simply executing the will of the Lord. तो भगवान ने इसके माध्यम से एक बात को स्पष्ट किया, वो यह है कि भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करना, यदि आप भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हो तो कोई भी पाप नहीं है, भले ही वो हिंसा प्रतीत होता हो। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे देश के लिए एक सैनिक युद्ध करता है बॉर्डर पर और अनेक सैनिकों की हत्या कर देता है, विरोधी देश के, of the other country, he kills so many soldiers, then he is not prosecuted. उसके ऊपर कोई कानून या कोई जेल नहीं होती, हालांकि उसने इतने सारे सैनिकों की हत्या की है, परंतु उसकी यह हत्या पुरस्कार के रूप में बदल जाती है। He is given awards because he has murdered them according to the instruction of his superior, right? According to the instruction of his prime minister, president of the country. So he is not responsible. उसी प्रकार से ये जो युद्ध है, ये धर्म युद्ध था। ये युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से किया गया, उनके डायरेक्शन में हुआ, उनके निर्देशन में हुआ, राइट? इट वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय हिम, राइट? सो हाउ युधिष्ठिर महाराज इज रिस्पॉन्सिबल? ही जस्ट एग्जीक्यूटेड। तो वास्तविक रूप से जो धर्म का हमारा समझ है, हम अपने अपने मन के हिसाब से धर्म की समझ करते हैं। इस तात्पर्य से मालूम पड़ता है कि ये सब मिथ्या है, भ्रम है। इसलिए शास्त्र में बताया गया, धर्मत्व साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म वो है जो भगवान कहते हैं, वही धर्म है।
आजकल होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ये विचार है, ये धर्म है, ये मानव धर्म है, देश धर्म है, ये सब नॉनसेंस है। ऑल दिस आर बेसलेस। सो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज एक सहृदय व्यक्ति हैं। So even though he is not responsible, he is taking the responsibility. ये अंतर है आजकल के राजनेताओं में और युधिष्ठिर महाराज में। आजकल के नेतागण जबकि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर भी वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। ये उनके कारण से हुआ, ये इनके कारण से हुआ, ये इस कारण से हुआ, ये उस कारण से हुआ, मैं पूर्ण निर्दोष हूँ, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, हमेशा निर्दोष रहा हूँ, भविष्य में भी निर्दोष रहूंगा। परंतु युधिष्ठिर महाराज जबकि पूरी तरह से निर्दोष हैं, फिर भी सारा दोष अपने सर पर ले रहे हैं। और सिर्फ दोष नहीं ले रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस दोष के कारण हो सकता है मुझे लाखों वर्षों तक, जन्मों तक नरक में सड़ना पड़े। इस दोष का जो परिणाम है वो भी भुगतूंगा। I will suffer that. Yes. He is realizing this. ये विशेषता है। Right? So a genuine leader, he should be so simple like Yudhishthir Maharaj. सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, मनुष्य जीवन एक जिम्मेदारियों का जीवन है। मनुष्य जीवन एक जिम्मेदारी का जीवन है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको अच्छा एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अच्छी शादी नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक अच्छा बिल्डिंग बनाना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब नहीं है। सारी जिम्मेदारियों से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है भगवत भावना को प्राप्त करना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके बारे में लोग आजकल पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। People are not concerned about it. This is the most responsible. This is our responsibility. If we are human being, they are saying. But being human has a great responsibility, and that responsibility is to be Krishna conscious. If we do not become Krishna conscious or God conscious in this life, then you have wasted your great opportunity of human form of life. Then one will be subjected to repeated birth and death, life after life, suffering in the hellish situation. Right? So the great responsibility is to become Krishna conscious and following the instructions of the Lord. That is our true religion. That is true religion. जब कोई भगवान के निर्देशों के विपरीत कार्य करता है, वही पाप है, वही पाप है। भगवान के आदेश के विपरीत कार्य करना। कोई व्यक्ति यदि अपनी समझ से, अपनी सनक से कोई निष्कर्ष निकालता है, तो उसके निष्कर्ष वैलिड नहीं है। सो दिस इज वेरी क्लियर। कुंती महारानी इस प्रकार से भगवान कृष्ण की ये प्रार्थनाएं कर रही हैं। धन्यवाद।
श्री प्रभुपाद की जय।